अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ऑप्टिक्स विच इज़ द टॉपिक ऑफ फिजिक्स क्लास 10 और इसका टॉपिक जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आज हम डिस्कस करेंगे और रिफ्लेक्शन की जो लॉज हैं वो भी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों की बहुत हेल्प होगी। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट किसे कहते हैं? रोशनी को कहते हैं, आप लोगों को सबको पता है और बहुत से स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्शन के मतलब भी पता होंगे। रिफ्लेक्शन से क्या मुराद होता है कि कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट हो गई, एक जगह से आई और वापस उसी जगह में बाउंस बैक हो गई या वापस चली गई अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। तो यानी कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, किसी जगह आई थी और अपनी जगह पे वापस चली गई। यही इसकी सिंपल डेफिनेशन है। द प्रोसेस इन विच लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। यहाँ तक पहले समझें। उस प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें लाइट स्ट्राइक करी यानी कि टकराई एक सरफेस पे, एक जगह पे और अपनी जगह पे वापस आ गई। एंड बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि अपनी जगह पे वापस आ गई, अपने मीडियम पे वापस आ गई, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। एक ये रे जा रही है, ये है एक रे जो कि जा रही है और इसने यहाँ पे इस जगह पे ये टकराई। सपोज कर लें एक शीशा है, इस पर ये टकरा गई लाइट। ठीक है, और टकरा के वापस ये बाउंस बैक हो गई इधर की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सा टॉपिक। ऐसे देख लें, ये ए थी, बी की तरफ गई, फिर बी ने रिफ्लेक्ट बैक कर दिया और सी पे चली गई वो, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, अब इससे मुतालिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारा समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, और वो क्या है। ठीक है, तो ये जो रे गई, ये लाइट की जो रे गई, ठीक है, ये ए से जाके बी पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक करी यानी कि टकराई, तो इसको हम इंसिडेंट भी कहते हैं। इंसिडेंट हुई यानी कि टकराई। इसका दूसरा नाम स्ट्राइक भी है, इंसिडेंट भी है, और टकराई इसको उर्दू में कहते हैं, तो इसको इंसिडेंट भी कहते हैं। और ये एक रे है, तो ये इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे यानी कि ये इंसिडेंट हुई, टकराई। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये ए से बी तक क्या है, ये एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, और जब ये बी से सी तक रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि वापस अपनी जगह पे चली गई, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्ट हुई हुई रे। ठीक है, अच्छा, अब जब ये यहाँ से यहाँ तक आई और बी ने इसको सी तक फेंका, तो इसके बीच में जो है एक लाइन बन गई। ठीक है, इस बीच में एक लाइन बन गई जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब आप लोग यही परेशान हो रहेंगे, ए बी सी तो ठीक है, मगर अब डी आना चाहिए था, ये एन क्यों लिख दिया? तो एन से मुराद होता है नॉर्मल। ठीक है, ये वो इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है, ये फिजिक्स की भाषा में एक नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा, और जो है इस नॉर्मल को हम बीच में इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं लाइन को, और ये दो लाइनें जो हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच में आ जाती है नॉर्मल के, नॉर्मल इन दोनों के बीच में आ जाती है। अच्छा, अब जो है, अब क्या है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इसका और नॉर्मल के दरमियान एक ये एंगल बन गया। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे थी। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको इधर लिख देता हूँ,
जल्दी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और क्या है, अब सेम उसी तरफ भी नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ भी एक एंगल बन गया, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो है ये सब चीज़ें भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इंसिडेंट रे क्या होती है, जो इंसिडेंट करती है एक जगह पे, नॉर्मल क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एक लाइन बन जाती है वो होती है नॉर्मल पॉइंट। और जो इंसिडेंट हुई, जो रिफ्लेक्ट हो गई लाइट की रे, तो वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है छोटी आती तो है नहीं वैसे, मगर आप लोग बुक से देख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अब खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज, ठीक है, उसके कुछ लॉज भी हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये तो वर्डिंग से ही समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। जिस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बन रहा है, और ये दोनों एंगल जो हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, वरना ये रिफ्लेक्शन गलत होगी, सही नहीं होगी, ठीक है। तो ये था पहला लॉ जो कि बहुत बेहद आसान था। दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि ये तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो हैं ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये तीनों चीज़ें जो है एक ही लाइन पे, एक ही प्लेन पे टच करेंगी, एक ही लाइन पे स्ट्राइक करेंगी, ठीक है। जैसे कि कर रही हैं ये एक ही जगह पे, ये एक पॉइंट बन गया ना, ये इस प्लेन पे स्ट्राइक कर रही हैं, एक ही लाई कर रही हैं तीनों लाइन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही आसान सा लॉ था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके तमाम लॉज यानी कि 2 लॉज डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प हुई होगी और समझ भी आया होगा, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।